Everyone, welcome to your social science class. So dear students, let's continue our chapter working of institutions. First of all, we will do power of judiciary. Judiciary की पावर क्या होती हैं? जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसकी क्या क्या शक्तियाँ और कार्य होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। जो इंडिया की जुडिशरी है वो सबसे पावरफुल है वर्ल्ड के अंदर। और जो इंडिया है वो अपनी जुडिशरी को इंटीग्रेट करता है। कैसे? जैसे कि जो सुप्रीम पावर होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है हमारे इंडिया के अंदर, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारा, वो कंट्रोल करता है पूरे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे कंट्री के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। कोई भी कार्य है कि हाई कोर्ट का है और हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, वो सारा सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जुडिशरी है, वो सेटल करता है डिस्प्यूट्स को बिटवीन द सिटीजन्स, लोगों के अंदर, नागरिकों के अंदर, और सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में। अब जैसे नागरिक हैं और सरकार के बीच में कोई अगर ऐसे झगड़ा हो जाता है तो इसके बाद है बिटवीन 2 एंड मोर स्टेट। अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ झगड़ा हो जाता है तो उसको भी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाता है। एंड बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, और जो सरकार होती है हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको जुडिशरी हमारा सॉर्ट आउट करता है। और जो ये क्या है, जो जुडिशरी है फ्री फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो ये फ्री है, यानी कि जो जज होते हैं डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो जजेस होते हैं वो किसी भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, वो अपनी इच्छा के अनुसार, किसी भी पार्टी के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। और जो जजेस होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार डिसीज़न लेते हैं। अब इसमें देखा जाता है कि जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं उनके अपने कोर्ट्स होते हैं, और जो उनकी अपनी कोर्ट्स होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होता है। अब जहाँ पर कोर्ट नहीं है वहाँ पर इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनके पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, वो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की देख रेख कर सकता है। उसमें कोई भी अगर जो हमें बदलाव करना है या फिर उसमें कोई परिवर्तन करना है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर हमारा इंटरप्रेट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके बाद है जो जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं हम, इसमें जो डिक्लेयर किया जाता है कि दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो इनवैलिड लॉज को डिक्लेयर करता है, मतलब वो देख लेता है कि कौन सा लॉ सही है, कौन सा लॉ सही नहीं है। तो इस पर भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो डिसीज़न ले सकता है, और इसके अकॉर्डिंग यानी कि डिटरमाइन किया जाता है। दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिक्लेयर करता है, डिटरमाइन करता है, और लेजिस्लेशन और कोई भी एक्शन है एग्जीक्यूटिव का, कंट्री का कोई भी कार्य है उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका कार्य करती है तो उसमें भी हमारा क्या करता है, जो जुडिशरी सिस्टम है वो उसको क्या कहता है, व्हेन इट चैलेंज बिफोर देम, अगर कुछ ऐसा चैलेंज, कोई चुनौती आती है तो उसको देख रेख भी हमारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसीलिए ये हमारा था जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निहित हैं, लिखे गए हैं, मौलिक अधिकार हैं, तो उनका एक गार्जियन के रूप में कार्य करता है जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की जाती है और लोगों को हमारे अधिकार दिलवाने के लिए, जनता को उनके अधिकार दिलवाने के लिए उनको, जनता को कॉन्फिडेंस में रखता है, और जनता के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा का, कोई मौलिक अधिकारों को कोई हनन ना कर सके, तो जुडिशरी इसके लिए कार्य करता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट, कोई भी कोर्ट में जाकर अप्रोच कर सकता है। अगर किसी भी जनता में किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो कोई भी जाकर उसकी जानकारी कोर्ट में दे सकता है, पुलिस कंप्लेंट करवा सकता है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आपका मैंने 8th क्लास में भी करवाया था।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब मान लो किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, या कोई छोटा बच्चा है, या फिर कोई चाइल्ड लेबर है, किसी के साथ ज़बरदस्ती उससे काम करवाया जाता है, तो कोई भी जाकर उसकी कंप्लेंट दे सकता है। दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट पावर। अब गवर्नमेंट की पावर का कोई भी मिसयूज़ करता है, कोई भी सरकारी अधिकारी है, कोई भी सरकार का व्यक्ति है, या फिर कोई भी पार्टी का मेंबर है, कुछ भी अगर गलत करता है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जुडिशरी सिस्टम है, वो लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में रखता है और लोगों की, जनता के हितों की रक्षा करता है। अब इसके बाद है जो जजेस के अपॉइंटमेंट और रिमूवल है। जो जजेस की है रिमूवल और अपॉइंटमेंट की बात हम करेंगे। जजेस ऑफ द SC एंड HC आर, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। तो इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं उससे भी कंसल्ट किया जाता है। तो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो यूजुअली अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग, और वो जो चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। अदरवाइज़ जो नॉर्मली देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, और प्राइम मिनिस्टर किससे कंसल्ट करेगा? चीफ जस्टिस से, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति, अगर इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम, उनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, और उनकी जो पोजीशन है उनको हटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द इम्पीचमेंट मोशन, इम्पीचमेंट मोशन के अकॉर्डिंग उनको हटाया जा सकता है। एक अध्यादेश लागू किया जाता है, एंड पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2/3 व्यक्ति अगर होंगे तो वो इम्पीचमेंट लागू करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग उनको हटाया जा सकता है। अदरवाइज़ उनको हटाना इतना भी आसान कार्य नहीं है। तो इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय संविधान के अंदर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हिरार्की ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, जो जुडिशरी ऑफ इंडिया है वो हमारी 3 टाइप्स, जैसे कि हमारे क्या है इम्पोर्टेंट जो कोर्ट्स हैं, सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसको हमारा टॉप लेवल का कोर्ट माना जाता है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है हाई कोर्ट। ये जो हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट का कार्य हमारा हाई कोर्ट्स देखता है। इसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस वो बैठते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड द सिविल जजेस, जो सीनियर डिवीज़न के लोग होते हैं, वो जूनियर डिवीज़न के लोग होते हैं, वो बॉटम में सिविल जजेस हो गए या सेकंड क्लास के जजेस हो गए, तो वो बैठते हैं। तो कोर्ट जो क्या करता है, क्रिमिनल केसेस को और सिविल केसेस को हियर करता है, सुनवाई होती है वहाँ पर लोगों की। तो इंक्लूडिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के आपसी झगड़ों को भी निपटाता है, और सरकार के और सिटीजन्स के आपस के झगड़ों को भी निपटाता है। तो इसके बाद है इंडियन जुडिशरी इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, इसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता हमारी कोर्ट के अंदर, तो वो हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। So dear student, thank you. Have a nice day.